मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। स्टेज 3 ओवरी कैंसर में क्या ट्रीटमेंट होता है और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमने ओवरी के कैंसर के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स लेके चर्चा किया है। हमारे प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे ओवरी के कैंसर के ऊपर यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक स्टेज 3 के ऊपर ध्यान देंगे ओवरी के कैंसर के। स्टेज 3 एक एडवांस्ड स्टेज है ओवरी के कैंसर का। 60 to 70% ओवरी के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं इस स्टेज में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमनली आइडेंटिफाइड ओवरी का कैंसर का स्टेज है। ये हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? इस स्टेज 3 में हम सीटी स्कैन से, एमआरआई से, पेट स्कैन से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टेज 3 है और इनमें कई सारे पेशेंट्स में बायोप्सी का या जो पेट में भरा हुआ पानी है इसका एनालिसिस का ज़रूरत भी पड़ता है। थोड़े पेशेंट्स में हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, मतलब पेट में एक छोटा सा चीरा मार के एनेस्थीसिया में वहाँ पे कैमरा डाल के देखना पड़ता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टेज 3 का बीमारी है। तो स्टेज 3 में यूजुअली जो ओवरी का कैंसर है वो पेल्विस को छोड़ के पेट के दूसरे जगह पे फैला रहता है, पेरिटोनियम लेयर में। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, पेरिटोनियम एक ऐसा परत है जो पेट के सारे ऑर्गन्स को कवर करता है और ओवरी का कैंसर सबसे कॉमनली यही लेयर में फैलता है। इसके साथों साथ स्टेज 3 में बीमारी लिम्फ नोड में भी फैला हो सकता है। तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। हम पहले कीमोथेरेपी देके ऑपरेशन कर सकते हैं या हम पहले ऑपरेशन करते हैं, इसके बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो पेशेंट को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं? अगर पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ जो है बहुत अच्छा है और इसके साथ जो सीटी स्कैन पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है या पेट स्कैन या लैप्रोस्कोपी पे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इससे हमें कॉन्फिडेंस है कि पूरा जो विजिबल ट्यूमर है हम कंप्लीटली निकाल सकते हैं, तभी हम अपफ्रंट सर्जरी या डायरेक्ट सर्जरी का सुझाव देते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसमें बीमारी की वजह से बहुत सारा वेट लॉस हुआ है, उसमें बाकी सारे दूसरे सारे कोई हेल्थ कंसर्न्स है जैसे किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, या पेशेंट में ट्यूमर बर्डन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ है और बीमारी काफ़ी हद तक फैला हुआ है, जो सीटी स्कैन पे हमें दर्शा रहा है कि एक कंप्लीट सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है। ये सिचुएशन में हम पहले कीमोथेरेपी का सुझाव देते हैं जिससे बीमारी कंट्रोल में आ जाए, पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, ताकि सर्जरी जो करते हैं वो सेफ़ हो जाए। तो जो यहाँ पे सर्जरी होता है उसका गोल है कि पूरा जो विजिबल ट्यूमर है इसको हम कंप्लीटली निकाल दें। ये सर्जरी को हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे पेरिटोनेक्टमी होता है, इसके साथ बच्चादानी, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी भी निकलते हैं एंड अलग अलग लेवल के पेरिटोनियल सर्जरीज होते हैं। थोड़े पेशेंट्स में रेक्टम को भी रिसेक्ट करना पड़ता है। अगर लिम्फ नोड्स ये पेशेंट्स में एनलार्ज हैं या बड़े हुए हैं तो लिम्फ नोड्स का भी क्लियरेंस करना पड़ता है। अल्टीमेट गोल ये रहता है कि कंप्लीटली जो विजिबल ट्यूमर है ये निकलना चाहिए। अगर पेशेंट ने पहले कीमोथेरेपी लिया है और उसके बाद सर्जरी के लिए आए हैं तो सिलेक्टेड पेशेंट्स एंड सुटेबल पेशेंट्स में हाईपेक हम दे सकते हैं। हाईपेक का मतलब है कि हम हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी दें, जहाँ पे हीटेड कीमोथेरेपी ड्रग्स को हम पेट में सर्जरी के बाद रन करते हैं 90 मिनट्स के लिए, जिससे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओवेरियन कैंसर के सेल्स को हम किल कर सकें। तो इससे हमें बेटर डिजीज़ कंट्रोल मिलता है। जब सर्जरी हो के पेशेंट रिकवर हो जाते हैं तो इसके बाद बचा हुआ कीमोथेरेपी हम कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो पेशेंट्स सूटेबल हैं उनको हम पार्प इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं, या थोड़े पेशेंट्स में हम बेवासिजुमाब मेंटेनेंस भी देते हैं ताकि बीमारी लंबे समय तक कंट्रोल में रहे। ट्रीटमेंट कंप्लीशन के बाद भी पेशेंट को फॉलोअप में रहना पड़ता है क्योंकि ये एडवांस्ड कैंसर है जहाँ पे रिकरेंस का रिस्क रियलिस्टिक है। तो कांस्टेंट फॉलोअप से
डिजीज रिकरेंस को जल्दी पकड़ा जा सकता है और सुटेबल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल 40% तक आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 100 स्टेज 3 के ओवरी के कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास है और इनको हमने ऑप्टिमल ट्रीटमेंट दिया, तो 5 साल के एंड में 40% ये वाले पेशेंट्स जीवित रहेंगे। ये तो एक एवरेज नंबर है। ये एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए शायद कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं ओवरी के कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे हाइपेक है, इसके साथ पार्प इनहिबिटर्स हैं। तो इससे डेफिनेटली एक ओवरी के कैंसर के आउटकम में और सर्वाइवल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसकी वजह से सर्वाइवल भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ओवरी के कैंसर और इसके प्रति जो ट्रीटमेंट चाहिए, ये टॉपिक्स के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।